सऊदी अरब और पाकिस्तान की जोड़ी को अब एक और बड़े मुस्लिम देश का साथ मिल सकता है। खबरों के मुताबिक तुर्की इस गठबंधन में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक है। ये तीनों देश मिलकर इस्लामिक नाटो नाम की एक खिचड़ी पका रहे हैं। दरअसल पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक अहम डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। इस समझौते के तहत अगर एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यह व्यवस्था काफी हद तक पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी है। अब इसी समझौते में तुर्की भी शामिल होना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे पर लगातार बैठकों और बातचीत का दौर चल रहा है। जानकारों का मानना है कि ये गठबंधन किसी अचानक फैसले का नतीजा नहीं बल्कि धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से आकार ले रहा है, क्योंकि दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रणनीतिक और सैन्य हित एक दूसरे से मेल खाते हैं। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री रजा हयात हर्राज ने इस गठबंधन की पुष्टि करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने न सिर्फ तुर्की और सऊदी अरब का जिक्र किया बल्कि चीन का नाम भी जोड़ दिया। BBC उर्दू से बातचीत में उन्होंने कहा, रणनीतिक नजरिए से तुर्की, सऊदी अरब, चीन और अजरबैजान पाकिस्तान के बेहद करीबी दोस्त हैं। रक्षा और सामरिक नीति के मामलों में हमारे इनके साथ मजबूत रिश्ते हैं। बस यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या चीन भी इस मुस्लिम नाटो को समर्थन देगा या अप्रत्यक्ष रूप से इसका हिस्सा बनेगा? चीन किसी भी गठबंधन को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से देखता है। इसलिए अगर वो इस तथाकथित मुस्लिम नाटो का समर्थन करता है तो उसके पीछे कई रणनीतिक वजहें हो सकती है। पहला, पाकिस्तान की केंद्रीय भूमिका। इसमें पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम हो सकती है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम बहुल देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं और वही चीन का सबसे करीबी मुस्लिम सहयोगी भी है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रभाव वाला कोई भी सैन्य गठबंधन चीन को अप्रत्यक्ष ताकत देता है। दूसरा, अमेरिका और भारत को संतुलित करना। चीन इस गुट के जरिए अमेरिका नेतृत्व वाले नाटो और भारत की बढ़ती क्षेत्रीय ताकत को बैलेंस कर सकता है। ये उसके लिए जियोपॉलिटिकल लेवल पर बड़ा फायदा होगा। तीसरा, ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा। कई मुस्लिम देश तेल, गैस और अहम समुद्री व्यापार मार्गों से जुड़े हुए हैं। इनके साथ मजबूत सैन्य और रणनीतिक रिश्ते चीन की एनर्जी सप्लाई, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखते हैं। चौथा, कूटनीतिक समर्थन। चीन को अक्सर शिनजियांग, ताइवान, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेलनी पड़ती है। मुस्लिम देश कई बार इन मामलों में चीन का खुलकर या चुपचाप समर्थन करते रहे हैं, जिससे चीन की कूटनीतिक स्थिति मजबूत होती है। और पांचवा, धर्म नहीं, शक्ति प्राथमिकता। ये एक बड़ा विरोधाभास जरूर है कि चीन अपने देश में उइगर मुसलमानों पर सख्ती करता है लेकिन विदेश नीति में मुस्लिम देशों से गहरे रिश्ते बनाता है। अगर भविष्य में मुस्लिम नाटो जैसा कोई गठबंधन पूरी तरह आकार लेता है तो चीन उसके साथ सीधे शामिल हुए बिना उसे समर्थन दे सकता है। उसके लिए भी गठबंधन रणनीतिक फायदा, आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन का एक अहम औजार बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।